ये जो हमारे सूरतगढ़ के नगर पालिका चेयरमैन श्री ओम प्रकाश जी कालवा ने जो ये मानहानि का दावा किया है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। राजनीति के क्षेत्र में इस तरीके के मानहानि के दावे, इनकी कोई बुनियाद नहीं है और एकदम ये फर्जी दावा है और ये झूठा सिद्ध होगा। आज जो भारत के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर प्रेस जो कि पत्रकारिता है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और भारतीय संविधान के अनुसार जो मीडिया, उसका काम है सच्चाई को दिखाना। अब किस धरना प्रदर्शन में या किसी बैठक में, मीटिंग में कौन कार्यकर्ता क्या बोलता है, ये उस कार्यकर्ता पे निर्भर करता है। प्रेस और जो विशेष करके अब जो सोशल मीडिया पे जो भी पत्रकार बंधु हैं, वो जो भी किसी का व्यक्तित्व होता है, अगर उसको तोड़ मरोड़ के पेश करे तो हम मीडिया को दोष दे सकते हैं। लेकिन मीडिया ने जैसा बोला वैसा का वैसा दिखाया, तो ये चीज़ दिखाना मीडिया का धर्म है और मीडिया ने अपना फर्ज अदा किया है और सच्चाई जनता के सामने रखना ये मीडिया का कर्तव्य है। और श्री कालवा जी ने जो ये मानहानि का दावा किया है, ये एकदम ही बेवकूफ़ाना हरकत है उनकी। वो अध्यापक रहे हैं और लेकिन जिस तरीके से राजनीति में वो कदम उठा रहे हैं, वो उनके शिक्षक होने पे भी एक संदेह उत्पन्न करता है। निश्चित रूप से उनका ये कदम सूरतगढ़ की राजनीति के लिए एक बुरा संकेत है। इस तरीके की घटना पहले कभी भूतकाल में नहीं हुई है और ये जो अब वर्तमान में जो कांग्रेस प्रशासन है, ये जो जिस तरीके से बदले की भावना से काम कर रहा है, ये राजस्थान की राजनीति, विशेष करके सूरतगढ़ की राजनीति के लिए ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। ये बदले की राजनीति का सूरतगढ़ में कभी कोई स्थान नहीं रहा है और भविष्य में भी नहीं रहा है। और मैं कड़े शब्दों में माननीय चेयरमैन साहब की आलोचना करता हूँ। अंदर चेयरमैन ओम प्रकाश जी कालवा ने जिस तरीके से पत्रकार साथियों के ऊपर जो मानहानि का जो दावा किया है, या मानहानि जैसा प्रकरण के अंदर अगर वो मामला दर्ज कराते हैं, तो ये सूरतगढ़ के लिए बहुत बड़ा निंदनीय होगा कि आज कोई भी पत्रकार, चाहे वो किसी भी तरीके से आवाज़ उठा के जनता की आवाज़ बन रहा है, तो हमारी नज़रों में वो पत्रकार है, चाहे वो किसी भी तरीके से अपनी पत्रकारिता चलाता हो। और मैं तो कहना चाहूँगा कि ओम प्रकाश कालवा को भगवान सद्बुद्धि दे कि ऐसे निंदनीय कार्य ना करे। किसी आदमी ने व्यापारियों के आंदोलन के अंदर मन से कुछ कहा, पत्रकारों ने वो कैद किया। कैद करना, किसी आवाज़ को उठाना या किसी भी वीडियोग्राफी करना, ये कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस तरीके से चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा ने जो कहा है कि मैं मानहानि का मुकदमा जाहिर करूँगा, तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य होगा। भगवान समय रहते हुए ओम प्रकाश कालवा को सद्बुद्धि दे। और मैं पत्रकार साथियों को कहना चाहता हूँ कि पत्रकार साथी किसी भी तरीके से जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उन लोगों के साथ में हूँ और भविष्य में जब भी आप पे नौबत आएगी, आप लोगों के हम साथ में रहेंगे। और नगर पालिका चेयरमैन इस पे विचार करें, अन्यथा जो भी परिणाम होंगे वो ओम प्रकाश कालवा के सामने होंगे। लेकिन हम पत्रकार साथियों के साथ में हैं और हमेशा साथ में रहेंगे। इन दिनों सूरतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में इस बात की चर्चा हो रही है कि नगर पालिका सूरतगढ़ के एक पार्षद ने राजीव चौहान के द्वारा सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया था कि
चेयरमैन श्री ओम प्रकाश जी कालवा संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति हैं। ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से बात कही थी जिसको हजारों आदमियों ने सुना था, सब में चर्चा का विषय बना हुआ था। इस बात को दो पत्रकारों के द्वारा अपने चैनल के माध्यम से दर्शाया था, जिससे क्षुब्ध होकर श्री कालवा जी चेयरमैन के द्वारा जैसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, न्यायालय के माध्यम से मानहानि का एक परिवाद दिया, जिसको मैं निंदनीय समझता हूं। इस तरह की एक जनप्रतिनिधि के द्वारा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये लोकतंत्र है। जनप्रतिनिधि चुना हुआ जो जनप्रतिनिधि होता है उसके ऊपर शहर की अनेक जिम्मेदारियां होती है। वो अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, आलोचना भी होती है और उसकी वाहवाही भी होती है। तो इस बात पर श्री कालवा जी को पुनर्विचार करना चाहिए। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये अपनी कलम से जनप्रतिनिधि की अच्छाइयों को दर्शाते हुए उसको आसमान पे भी बिठा सकते हैं, और अगर उनकी कोई कमियां हैं जो कि जनता की दृष्टिगत हानिकारक है, उसको सार्वजनिक रूप से प्रचारित करके उसको नीचे भी गिरा सकते हैं। तो ये दोनों काम करने में सक्षम है। छोटी मोटी बातें चलती रहती है, जनप्रतिनिधि को बड़ा दिल रखना चाहिए। इस तरह की विचारधारा को मैं उचित नहीं मानता। पढ़े लिखे हैं, अध्यापक रहे हैं, जनता ने अपने विश्वास से एक शिक्षित होने के नाते इनको चेयरमैन बनाया है। ये बात क्यों कही, क्यों संकीर्ण विचारधारा के संबंध में उन्होंने कहा, इस बात पर मनन करना चाहिए कि भी मुझे इस शब्द से क्यों प्रचारित किया गया। अगर इस बात पर कालवा जी मनन कर लेंगे तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप सही हो जाएगी। भेदभाव की नीति, आपस में किसी को लड़ाना, बैड इंटेंशन से किसी के प्रति कार्रवाई करनी, एक का आतिकवरण तोड़ना, दूसरे का नहीं तोड़ना, एक का चबूतरा तोड़ना, दूसरे का नहीं तोड़ना, ये जो चीज़ें हैं ना, वो जब किसी के दिमाग में आ जाए तो एक उसको अच्छा बताएगा, दूसरा उसको बुरा बताएगा। एक उसको कहेगा कि यार चेयरमैन साहब की मानसिकता अच्छी नहीं है, दूसरा कहेगा साहब चेयरमैन साहब बहुत अच्छे हैं। तो इस चीज़ों का मनन करना चाहिए। ये शहर उनका है, व्यापारी वर्ग उनका है। शहर में अच्छा काम करेंगे, शहर में व्यापारियों की बात मानेंगे, उनके साथ मिलकर चलेंगे तो अपने शहर का विकास होगा और अपने शहर का नाम होगा, व्यवहार बढ़ेगा। अन्यथा ये तोड़ फोड़ की कार्रवाइयाँ, ये कार्रवाइयाँ ये तो चलती रहती है। मैं भी नौकरी में 40 साल रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें देखी है। अच्छा बर्ताव करोगे, वाई होगी। तो मैं चेयरमैन साहब से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए, और जो भी उनके द्वारा कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है उस पे उनके द्वारा पुनर्विचार करना चाहिए। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और भविष्य में उनसे एक ये उम्मीद करता हूँ कि उनका कार्यकाल कम रहा है, शहर में अच्छे काम करें, अच्छा नाम कमाएं, ताकि आपको ये जनता भविष्य में याद रखे। धन्यवाद।